स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर तब की है जब एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ समझौते कर रहा था और दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस के चीफ भारत पहुंचे हुए थे। आप समझ सकते हैं इतने बड़े पद के इंसान भारत दौड़े हैं तो कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। अब जाकर इजराइल ने अपनी मंशा साफ साफ रख दी है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में इजराइल के इस डिफेंस चीफ ने बहुत बड़ी बात कह दी है और इन्होंने बताया है कि अमेरिका दरअसल क्या चाह रहा है और कहां पे फंसा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडो पैसिफिक में इजराइल खुद भी उतरना चाह रहा है। क्या इसके पीछे तुर्की भी एक कारण है और क्या भारत शामिल होगा इस नए नाटो में जो नाटो इजराइल बनाना चाह रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के लिए ना एक बड़ा मुश्किल वाला समय आने लगा है। एक ऐसा समय जहां भारत को अब चुनना होगा साइड। भारत बिना साइड चुने नहीं रह पाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अभी तक भारत का यही रहा है पॉलिसी कि नॉन अलाइनमेंट, हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे। पर कुछ चीजें हो रही हैं और वो चीजें क्या इजराइल को नया नाटो बनाने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये जो इनके रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर हैं आमिर बराम ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है और एक प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव को लेकर मैं बात करूंगी, पर भारत को इजराइल के प्रस्ताव को क्या मान लेना चाहिए, इसके कुछ कारण हैं। पहले इन चीजों को समझिए। अभी क्या हुआ है, एक बार ये स्टेटमेंट फिर से घूमकर निकलकर सामने आया है। तुर्की जो कि नाटो का मेंबर देश है, लेकिन तुर्की थाली के बैगन से कम नहीं है। उसे जिधर फायदा दिखता है उधर वो चला जाता है। नाटो में रहते हुए ही नाटो में छेद करने में ये बाज नहीं आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि नाटो के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी करता है तुर्की, फिर भी नाटो में क्यों है, इसे बर्दाश्त क्यों करते हैं। इसे बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि ये भूमध्य सागर में बसा हुआ एक ऐसा देश है जो रणनीतिक लिहाज से बहुत जरूरी है और अर्दोगन के आने के बाद ही ऐसी पॉलिसीज हुई है। अर्दोगन से पहले तक तुर्की जो था वो वेस्टर्न दुनिया के साथ चलता था, भारत के साथ भी रिश्ते अच्छे थे। ऐसे में नाटो से इसे निकाला भी नहीं जा सकता है क्योंकि बेस काफी बड़े हद तक फैल गए हैं। पर अभी क्या देखने को मिल रहा है, अभी देखने को मिल रहा है कि नाटो को टेंशन तुर्की ही दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो आपको याद होगा जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि थैंक यू अर्दोगन, तुम शामिल नहीं हुए। ईरान की तरफ से तुर्की शायद शामिल हो जाता है युद्ध में। अब जरा सोचिए, नाटो मेंबर ईरान के साथ युद्ध के लिए शामिल हो जाता है। क्या दोनों के बीच में कोई ऐसी बात चल रही है? क्या ईरान और तुर्की एक साथ आने की सोच रहे हैं? अब जहाँ तक बात है ईरान और तुर्की के भविष्य में गठबंधन बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ईरान के साथ तुर्की का गठबंधन हो जाने से क्या होगा, ये होगा कि दोनों शक्तियां मिल जाएंगी और दोनों शक्तियां मिलने के बाद अपने कॉमन टारगेट इजराइल के ऊपर हमला कर सकते। तुर्की और इजराइल के बीच वैसे भी अनबन है। अब जहां एक तरफ ये बात है तुर्की और इजराइल को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की का नजरिया भारत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तुर्की के अर्दोगन का दामाद है बायर कतार और इनकी एक कंपनी है जो बनाती है ड्रोन्स। इन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट को दोहराया है और इन्होंने कहा है कि हम बाइकर ड्रोन देंगे पाकिस्तान को, लेकिन भारत को नहीं देंगे। हालांकि भारत को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, भारत खुद की बहुत सारी चीजें बना भी रहा है। एक तो तुर्किश ड्रोन को खरीद कर भारत उनके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारत की, तो 3 कारणों से भारत तुर्की के ड्रोन नहीं लेगा। पहला, स्ट्रेटेजिक रिस्क है, ये पाकिस्तान के तरफ ज्यादा है, भारत के तरफ नहीं। दूसरी तरफ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भारत ले रहा है और ले चुका है। इसके अलावे मेक इन इंडिया के तहत भी भारत डोमेस्टिक पार्टनरशिप कर चुका है अदानी एल्बिट के साथ, तापस को बना रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन के कैट्स वॉरियर पर भी काम कर रहा है। तो भारत को जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुर्की की नफरत भारत के प्रति वो देखने को मिलती है। अब ये तो रही बात नाटो मेंबर जो नाटो की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है, लेकिन अंदर अंदर नाटो के लिए ही समस्याएं खड़ी कर रहा है। पर इजराइल को कुछ बातों का एहसास होना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप, इस वीडियो
क्योंकि इन्होंने हिब्रू में बोला है, लेकिन इन्होंने जो बोला है वो बहुत खास है। इन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका की पॉलिसी बदल रही है, लेकिन हम उनकी पॉलिसी को दोष नहीं देंगे। इसलिए पॉलिसी को दोष नहीं देंगे क्योंकि हमारा ध्यान तेहरान पर है, यानी ईरान पर है, और उनका ध्यान ताइवान स्ट्रेट पर है। वो सोच रहे हैं कि कहीं ताइवान स्ट्रेट पर हमला न हो, वो अपनी शक्तियों को बचाकर रखना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक मामले में अमेरिका को चैलेंज मिल रहा है चाइना से, और ये बातें वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो इस युद्ध में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जीते हुए युद्ध को हारना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर साधारण भाषा में समझिए, इनका कहना ये है कि इंडो पैसिफिक में अब चुनौती मिल रही है अमेरिका को चाइना से, और ताइवान स्ट्रेट में कभी भी लड़ाई हो सकती है। इस वजह से भी अमेरिका अपना पूरा फोकस ताइवान स्ट्रेट पे लगाना चाहता है। अभी आपके मन में सवाल आएगा, ईरान पे क्यों नहीं लगाना चाहता है, ताइवान पे ही क्यों लगाना चाहता है? मैंने पहले भी कई बार कहा है, ताइवान की लड़ाई यूं ही नहीं छोड़ेगा अमेरिका। इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि ताइवान के पास है TSMC और अमेरिका के पास है एनवीडिया जो कि अमेरिका की जान है, और एनवीडिया जो चिप्स बनवाती है TSMC से। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो जैसे टूटेगा वैसे ही अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो ताइवान को सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर पे रखेगा, और यही बात इजराइल के रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर भी कह रहे हैं। तो उपाय क्या है? तो इन्होंने एक प्रस्ताव दिया है, और प्रस्ताव ये दिया है जो सुनने से ऐसा लगता है ये चाहते हैं एक नया नाटो बने। इनका कहना है कि हिंद महासागर से लेकर यूरोप तक चलो हम ग्रुप बनाते हैं, नए MOU साइन करते हैं, नए एग्रीमेंट साइन करते हैं, और ऐसे संबंध बनाते हैं कि हम ऐसी मुसीबतों का मुकाबला कर सकें। इंडो पैसिफिक में कौन है? भारत है। यूरोप में कौन है? ग्रीस है, साइप्रस है, और किसके साथ? अमेरिका के साथ। यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अच्छा, ये तो पहले से चल रहा है ना, साइप्रस, ग्रीस, भारत, इजराइल सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और भारत इजराइल के संबंध भी तो बहुत अच्छे। हाँ, ये सब हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है बिना किसी आधिकारिक बयान के। भारत ने भी नहीं दिखाया है कि हम कोई सैन्य समझौता करना चाह रहे हैं। भारत भी यही कह रहा है कि हम भाई आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ दोस्ती बना रहे हैं। लेकिन इजराइल चाहता है कि एक नया नाटो जैसा फॉर्मेशन हो जो खुलकर कहे कि हम एक दूसरे के साथ हैं, और खुलकर साथ। ये इनका एक प्रस्ताव है, और ये जब भारत आए थे तो जाहिर तौर पर भारत को ये एक बढ़िया वाला पार्टनर मानते हैं। इन्होंने भारत को भी ये प्रस्ताव जरूर दिया होगा। खैर, आगे आपको क्या लगता है, इजराइल जो कह रहा है क्या वो मानना चाहिए और इस तरीके का कोई गठबंधन बनाना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ चीजें नहीं हो रही है, भारत के खिलाफ भी चीजें हो रही है। क्या नॉन अलाइनमेंट फॉलो करना चाहिए या फिर इस तरह के गठबंधन में शामिल होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।